तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और क्या है कि जो रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है उसी के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि जो ग्रुप डी में जो फॉर्म फिलअप हो रहा है किस जॉन में कितना अभी तक फॉर्म फिलअप हुआ है, प्रत्येक जॉन का जो है ना आपको डाटा बताएंगे। और साथ में जो ये सर्वर प्रॉब्लम है कि किस तरह से आप जो है ना फॉर्म भर सकते हैं, अगर कोई सर्वर प्रॉब्लम होता है फॉर्म भरने में तो ये सब भी बात होगा। और कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट, ओटीपी प्रॉब्लम, पेमेंट प्रॉब्लम, इस सारे बात इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए ताकि जो है ना फॉर्म भरने से आपको कोई जो है ना समस्या न हो। और साथ में आप जो फॉर्म फिलअप करें तो ये डाटा भी अवश्य देख ले कि जो है ना किस जॉन में कितना फॉर्म गिरा है, ताकि आपको बोर्ड सेलेक्ट करने में सही सही से बोर्ड सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, जिससे आपकी आगे की तैयारी करने के लिए भी जो है ना सेफ रहे और सेफ जोन में रहे। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहे। तो चलिए बात करते हैं इन वीडियो के ऊपर जो फैक्ट, जो मुद्दा है उन डायरेक्ट मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस मुद्दा पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किस जॉन में जो है ना कितना कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, तो उस पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो उस पे बात करते हैं तो देखिएगा आपको जो है ना सबसे पहले जो ये जो है ना आरआरबी नेम जो दिख रहा है यहाँ पे, आर जो क्या है कि आरआरबी ग्रुप डी टोटल फॉर्म फिलअप, यानी टोटल फॉर्म फिलअप जो है ना ये जॉन वाइज डाटा है। जो रियल डाटा आपको मिलेगा ये कब तक का है? 16 फरवरी तक के शाम तक का डाटा होगा। यानी ये जो शाम का डाटा है, अब जो समझ गए 16 फरवरी तक का डाटा है, जिसमें मैं आपको जो है ना फर्स्ट रो में जो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम में क्या है, आरआरबी नाम है। फिर उसके बाद टोटल वैकेंसी है उस जॉन में, अब फॉर्म फिलअप कितना हुआ है उस जॉन में, ये डाटा है। ठीक है, तो देखिएगा पहला जो है ना फर्स्ट फर्स्ट जो आपका जॉन है दिल्ली है। दिल्ली में टोटल वैकेंसी आपको 4785 है, जहां पे टोटल फॉर्म कितना फिलअप हो चुका है 7,34,000। यानी अभी तक दिल्ली में जो है ना 7,34,000 फॉर्म फिलअप हो चुका है। यानी देखिए ज्यादा फॉर्म तो फिलअप होगा ही क्योंकि वैकेंसी भी ज्यादा है। यानी 3 जोन में ज्यादा वैकेंसी है, दिल्ली, मुंबई। मुंबई में 2 जोन है, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। ठीक है ना, वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल रेलवे दोनों में जो है ना ज्यादा वैकेंसी है, और दिल्ली में तो भी ज्यादा वैकेंसी, इसलिए इस 3 जोन में वैकेंसी ज्यादा है तो फॉर्म भी ज्यादा फिलअप होगा ही। तो दिल्ली में अभी तक 7,34,000 फॉर्म गिरा है। वही मुंबई की बात करें वेस्टर्न रेलवे की, तो जो है ना आपको वैकेंसी है 46 से 72। यहाँ पे टोटल फॉर्म जो गिरा है आपको 6.67 लाख, मतलब 6 लाख कितना 67,000 फॉर्म गिर चुका है। वही सेंट्रल रेलवे मुंबई की बात किया जाए तो आपको 32 से 44 वैकेंसी है, जिसमें आपको 6,22,000 के पास फॉर्म गिर चुका है अभी तक। यानी 6 फरवरी क्या, सॉरी 6 बोल रहे हैं, 16 फरवरी तक का डाटा है। ठीक है, उसके बाद चेन्नई जोन की बात करें तो चेन्नई में 26 से 94 पोस्टों पर वैकेंसी है, जिसमें 5.35 लाख फॉर्म गिर चुका है। यानी क्या है, 5,35,000 फॉर्म गिर चुका है। गुवाहाटी जोन की बात किया जाए तो कितना है, 20 से 48 पोस्टों पर वैकेंसी है, 4,65,000 फॉर्म गिर चुका है गुवाहाटी में। वहीं प्रयागराज पे बात किया जाए तो 20 से 20 पोस्टों पर वैकेंसी है, यहाँ जो है ना 3,60,000 के पास फॉर्म गिर चुका है। उसके बाद कोलकाता जोन की बात करें, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे तो 1817 पोस्टों पर वैकेंसी है, जो 3,95,000 के पास फॉर्म गिर चुका है। वहीं कोलकाता कोलकाता जो है ना ईस्टर्न रेलवे है, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे है, यहाँ 10 से 44 पोस्टों पर वैकेंसी है, 3,45,000 फॉर्म गिर चुका है। यानी अभी तक का ये जो जितना जॉन है, कितना जॉन देखे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 जॉन की डाटा देखे, जिसमें जो ऊपर वाला जो है दिल्ली, मुंबई वेस्टर्न रेलवे, मुंबई सेंट्रल रेलवे, ये तीनों को रेड में घोषित किए गए। रेड में इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्म गिरा है। अब जो है ना ये अनुमान लगाना कि कौन सा डेंजर है, कौन सा जो सेफ जोन है, इस पे डिपेंड जो है ना, आप देखिएगा कि यहाँ ज्यादा फॉर्म फिलअप हो गया तो ये नहीं मायने रखेंगे कि डेंजर जोन हो गया। रेड में इसलिए रखें क्योंकि जो है ना यहाँ फॉर्म फिलअप ज्यादा हुआ है, ज्यादा वैकेंसी है तो फॉर्म भी ज्यादा फिलअप होगा ही। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ना ये डेंजर भी मान सकते हैं, उसको जो है ना मॉडरेट भी मान सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन सेफ कहिएगा ना तो सेफ नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म गिर चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट जो जॉन बच गया है ना उस जॉन की डाटा को देख लेते हैं कि वहां पे कितना कितना फॉर्म गिर चुका है। ठीक है, तो उस डाटा पे बात करेंगे। तो इधर क्या है, फर्स्ट में जो है ना आपको सिकंदराबाद है, क्या है
फर्स्ट में है भाई सिकंदराबाद, यहाँ पे 1642 पोस्टों पे जो वैकेंसी है, 3,84,000 जो है ना आपको फॉर्म फिलअप हो चुका है। कितना? 3,84,000। वही जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 1614 पोस्टों पे वैकेंसी है, 3,10,000 जो है ना आपको अभी तक फॉर्म गिर चुका है। वही जयपुर की बात करें, जयपुर तो जयपुर में कितना है आपको? 1433 पोस्टों पे वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ जो फॉर्म गिरा है कितना? 3,65,000, 3.65 लाख, मतलब क्या 3,65,000 टोटल अभी तक फॉर्म गिरा है। वहीं गोरखपुर की बात किया जाए तो गोरखपुर जो है ना, गोरखपुर और बिहार वाला जो जोन है ना, गोरखपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, उसके बाद राजस्थान में जो ले लेंगे ना जयपुर, ये सब जो है ना, ये जो जयपुर बोले, ये गोरखपुर और ये हाजीपुर, ये जोन सब डेंजर जोन होगा, क्योंकि बिहार, यूपी और राजस्थान, इन तीनों स्टेट का जो है ना कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि जो है ना यहाँ पे जो है ना आपको बहुत युवा बेरोजगार होता है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ हाई जाता ही है। तो जयपुर, गोरखपुर, हाजीपुर, ये सब जो है ना, इसको भले ही फॉर्म कम गिरा है, 3,65,000 यहाँ फॉर्म गिरा है। उसके बाद गोरखपुर में कितना गिरा है? 3,95,000 गिरा है। उसके बाद वही हाजीपुर की बात किया जाए तो 3,15,000 फॉर्म गिरा है, ठीक है। तो ये भले ही कम फॉर्म गिरा है, लेकिन इस जोन को है जो ना हम क्या मानेंगे, क्योंकि यहाँ जो है ना इस जो जोन सब है ना, ये जोन सब का जो कट ऑफ जो होगा ना, कट ऑफ हाई कट ऑफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है ना बिहार जो है ना, राजस्थान, यूपी, ये सब का जोन स्टेट का है, इसलिए यहाँ फॉर्म भले कम गिरा है अन्य जोन की तुलना में, लेकिन कट ऑफ हाई जाएगा, इसलिए इस जोन को हम डेंजर जोन मानेंगे। जिस बच्चा को जो है ना तैयारी का लेवल जो है ना उतना हाई नहीं है, तो ये तीनों जोन तक भूल कर भी नहीं सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो है ना आप फिर फंस सकते हैं रिजल्ट में, ठीक है। तो जयपुर में बता दिए 3,65,000 ये वैकेंसी देख रहे होंगे। तीनों जोन की बात भी कर लिए। इस बीच में छूटा है क्या? बिलासपुर। बिलासपुर जो है ना, बिलासपुर को हम सेफ मान सकते हैं। बिलासपुर में जो है ना 1337 पोस्टों पर वैकेंसी है, 2,80,000 जो है ना फॉर्म फिलअप हो चुका है। कितना? 2,80,000 फॉर्म फिलअप हुआ है। वहीं भुवनेश्वर जोन की बात करें तो 964 पोस्टों पर वैकेंसी है और 3,80,000 के पास फॉर्म गिर चुका है। कितना? 3,80,000, ठीक है। वहीं हुबली जोन, हुबली जो है ना, हुबली में जो है ना आपको टोटल 503 पोस्टों पर वैकेंसी है और यहाँ 2,70,000 के पास फॉर्म गिर चुका है। कितना? 2,70,000 के पास फॉर्म गिर चुका है। यानी इस जो बताए कि किस जोन में कितना फॉर्म गिरा, तो ये डाटा जो दिख रहे हैं ना, ये सभी जो है आपको डाटा जो दिख रहा है 16 फरवरी तक शाम तक का डाटा है, जो अभी जो है ना, अभी शाम जो है ना 5 बजे तक का ये जो है ना डाटा है। और जो है ना आप इस डाटा को देख करके ही अपना जोन सेलेक्ट कीजिए कि आप जो है ना ऐसा जोन सेलेक्ट कीजिए ताकि जो है ना आप सेफ रह सके, ठीक है। तो ये कहाँ कितना फॉर्म गिरा है, ये सारी बात जो है ना ये बता दिए। अब बात उठता है कि अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट सोच रहे होंगे कि कौन सा लगाए, एनसीएल जो लगता है, ये जो है ना आप भारत सरकार वाला लगाइए, ब्लॉक लेवल तक का भी लगा सकते हैं। अगर अनुमंडल लेवल तक का लगाते हैं तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ओटीपी प्रॉब्लम इशू होता है कभी कभी जो है ना, नहीं अगर शाम को, क्यों ओटीपी प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि शाम को जो है ना अब लास्ट डेट है, बहुत कम टाइम है, इसलिए सर्वर साइड पे बहुत से लोगों ने जो है ना विजिट करता होगा, इसलिए जो है ना ओटीपी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा कीजिए, प्रॉब्लम होता है तो रात को फॉर्म भरिए, फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट भी नहीं फंसेगा। सारा 10 बजे के रात फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो आपको जो है ना फॉर्म आसानी से फिलअप हो जाएगा। शाम को फिलअप कीजिएगा क्योंकि शाम को साइड पे बहुत जो है ना विजिट करता रहता है, इसलिए साइड प्रॉब्लम चलता है। क्योंकि जो है ना लास्ट डेट बच गया, जो है ना 5 से 7 दिन टाइम बचा है, इसलिए तो साइड प्रॉब्लम चलेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म अगर रात को भरते हैं तो आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी बात था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, और आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।